तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। दोस्तों नमस्कार, आपका जी लानी में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 28/8/2021 को जो पेपर हुआ था SSSC पेट का, उसका हम लोग हल कराने जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला शिफ्ट है और पहला शिफ्ट है, दूसरे शिफ्ट का भी होगा। तो हम लोग देखते हैं बिना किसी देरी किए। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेटर नहीं ले जाना और काले और नीले बाल पेन से ही भरना है और किसी पेन से नहीं भरना है। और आपको इसमें 1 घंटे का समय 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 नंबर का रहेगा। और इसको तुरंत पास करिए तभी आप ये फार्म भर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम लिखिए। शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। इसका मतलब सबसे पहले गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है और वह सबसे पहले होगा इसमें शेरशाह सूरी, उसके बाद ही होगा रजिया सुल्तान, के बाद शेरशाह सूरी, फिर उसके बाद अकबर, फिर अलाउद्दीन खिलजी होगा। तो इल्तुतमिश के बाद हमारा अलाउद्दीन खिलजी है, फिर शेरशाह सूरी, फिर अकबर है। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारे जो सही उत्तर आ रहा है बी आ रहा है। इसमें अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो सही उत्तर है तुकाराम थे, वह शिवाजी के समकालीन थे। उसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड क्लाइव था, उसने तो भारत में पहला आक्रमण किया था और हरा दिया था, भारत पे अपना हो गया था। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, वो भारत के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद है चरक संहिता संबंधित थे राजनीति से, वास्तुकला से, गणित से। तो चरक हमारे बहुत बड़े विद्वान थे, तो ये चिकित्सा से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो BC 261 कलिंग युद्ध, 268 में संत संवत की शुरुआत, AD 662 मुस्लिम युग की शुरुआत, AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। यह सही नहीं है, औरंगजेब की मृत्यु तो 1709 में नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या, इनमें से कौन से ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, विक्रम फिरोज शाह मेहता या सुरेश चंद्र बनर्जी। सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुआ था। एनी बेसेंट और लोकमान तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और विपिन चंद्र पाल, तिलक और अरविंद घोष। तो एनी बेसेंट जो हमारी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बन चुकी हैं। किस अधिवेशन में बनी थी, सन आपको बताना है। तो चलिए, हमारा 8वां क्वेश्चन है कि निम्न में से मिलान करिए। ब्रह्म समाज स्वामी विवेकानंद, राधा कृष्ण मिशन दयानंद सरस्वती, आर्य समाज राजा राम मोहन राय, सत्यशोधक समाज श्री श्रीधर रालू नायडू, या 5वां है ज्योतिराज फुले। सत्यशोधक समाज तो हमारी ज्योतिराज फुले ने बनाया था, तो इसी से हमारा मेल हो जाता है। तो A का C होगा ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय। राम कृष्णा मिशन किसने किया था। B का पहला स्वामी विवेकानंद, अपने गुरु के नाम पे उन्होंने राम कृष्ण मिशन रखा था। फिर उसके बाद आर्य समाज दूसरा, दयानंद सरस्वती और सत्यशोधक समाज तो ज्योतिराज फुले, जिसे हमने एक से पकड़ लिया। करो या मरो का नारा किसने दिया था, जो सबको पता है। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस थे। 1942 में अधिवेशन 39 में हुआ, तो उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्हें जवाहरलाल नेहरू, पटभिया सीता मैया और JP कृपलानी। तो सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया, तो ये प्रस्ताव किसे दिया गया, यह पद का प्रस्ताव किसे दिया गया।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया मगर उन्होंने लिया नहीं। पट्टाभी सीतारामैया ने इस पद को फिर बाद में लिया। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास। तो चिनाब पे। बसंत विषु होता है 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को कि 22 दिसंबर को? सही उत्तर है 21 मार्च को। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता, इस्पात, तांबा या एल्युमिनियम? सही उत्तर है तांबा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में, असम में, पश्चिम बंगाल, केरल में? काजीरंगा पे तो कई सारे फिल्म बन चुकी है, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बन चुकी है, बहुत सारे वीडियो भी है। गहरा वहाँ रहते हैं ये, ऐसा मौसम। तो सही उत्तर है असम में। नदियों में कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो हिमालय तंत्र एक तो गंगा हो गई और एक हो गई ब्रह्मपुत्र, ये दोनों हैं हमारे हिमालय तंत्र की। कावेरी, गोदावरी तो ये दक्षिण में बहती हैं। बैंक दर का अर्थ क्या है? देखिए बैंक से भी आप होता है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, देश के केंद्र बैंक द्वारा ली जाने वाली अधिकारी ब्याज दर। तो बैंक दर क्या होती है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जी बैंक दर होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा। घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या वैश्विकवादी? तो सही उत्तर है निजीकरण अधिकार होता है पूंजीवादी। पतियों की सरकार जो कहते हैं, सब आरोप लगाते हैं मोदी सरकार पर। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? आरबीआई के गवर्नर द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, वित्त सचिव द्वारा कि वित्त मंत्री द्वारा? सही उत्तर है आरबीआई के गवर्नर द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का पूर्ण रूप है फंड एक्सचेंज मीडियम एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केटिंग एजेंसी। से उत्तर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। अगला हमारा क्या, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची, इनमें से कोई नहीं। तो सही है भारत के संविधान जन स्वास्थ्य और स्वच्छता का किसमें है? राज्य सूची में है। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, अब ये आपका पूछ रहा है किससे? ये आपका पूछ रहा है संशोधन और संविधान से पूछ रहा है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निर्देशित तथ्य, इनमें से कोई नहीं। भारत में पंचवर्षीय राज्य योजना राजनीति के निर्देश तत्व पर रखी गई है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 और 30 से, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21A से संशोधित होकर हुआ है। शिक्षा का अधिकार 2005 में। इनमें से किसे संविधान सभा में के उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, बी अम्बेडकर ने, वी.एन. राव ने। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने 1939 में प्रस्ताव रखा था कि एक प्रस्तावना होनी चाहिए संविधान में। उसके बाद क्या, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित निहित हैं? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29 की, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अनुच्छेद 29 में। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मुक्त इलेक्ट्रॉन। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चलाई गई दूरी की, कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश दूरी चली गई दूरी? सही उत्तर है प्रकाश वर्ष का मापन इकाई है एक वर्ष के निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी।
ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम, ये साइंस से आपको रासायनिक साइंस से पूछा जा रहा है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCOl होता है। कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। कि सोडियम क्लोराइड नमक NaCl होता है। तो सही उत्तर क्या ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। उसके बाद 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रस्ताव कितना होता है? 60, 80, 75, 100। कई लोग 100 पे मारेंगे, 80 कैरेट सही होता है 75। संतरे को बहुतायत से होता है विटामिन C, A, B, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है C, जो खट्टा रहता है उसमें विटामिन C होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये देखिए, अब आपका मैथ से पूछ रहा है कि ये किसका होगा, यहाँ जो होगा तो C का मान क्या है, इसमें दिया है क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सही उत्तर आएगा 324। C इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें देख सकते हैं ऊपर और नीचे आपको सॉल्व करना है और उसके बाद आपको सही उत्तर आएगा इसका 115, 770, 885 की 1000। तो सही उत्तर आएगा 1000। इसमें मैथ है, आपको मैथ हल करना पड़ेगा। करीम 5, करीम 5, करीम 3, करीम 3 इसके बराबर है। तो किसके बराबर होगा? तो इसमें हल करना पड़ेगा, आपको आ जाएगा 4 + 15 पुस्तक √15। तो सही उत्तर है 4 - √15। इसके बाद टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। दुकानदार की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 30% घटाने पर 20% बढ़ जाती है, तो 10% घटी है, बढ़ी है। 16% बढ़ी, 16% घटी है। तो सही उत्तर होगा 16% जब घट गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या होगी? 28 वर्ष, 34 वर्ष, 31 वर्ष की 37 वर्ष। तो सही उत्तर है हमारा 37 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है एकल का विलोम शब्द क्या है? एकल माने अकेला, बहुलक उपयुक्त, पर्याप्त या अकेला। सही उत्तर है विलोम शब्द एकल माने एक, बहुल माने बहुत। दर्प का पर्यायवाची क्या है? तिरस्कार, व्यथा, स्वाभिमान या अहंकार। तो दर्प का पर्यायवाची है अहंकार। मन को हराने वाला वाक्य के लिए नीचे गए दिए शब्द विकल्प में से एक शब्द को चुनिए। मर्मंतक, मदमस्त या मदयम या मनोहर। मन को हरने वाला मनोहर होगा। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? दोहे की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना, कम बोलना। सही उत्तर है थोड़े में बहुत बोलना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा या महत्वाकांक्षा। सही उत्तर है महत्वाकांक्षा। फिर हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द corresponding question. Nehru was the main side personality. He enjoy reading and writing book as much as he enjoy fighting politics and social evil for the listing 20। इसका नेहरू जो थे बहुत ही उनकी पर्सनालिटी बहुत ही अलग थी और वो एंजॉय करते थे रीडिंग में, पढ़ने में, लिखने में और फाइटिंग पॉलिटिक्स, वो फाइटिंग लड़ाई वाली पॉलिटिक्स वो बहुत ज़्यादा करती थी। सोशल बुराइयां थी, इविल्स थी, उसको ख़त्म करने के लिए। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना पड़ेगा पूरा अर्थ निकाल के। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया 41। द मेनी साइड पर्सनालिटी मीन्स ए कम्प्लेक्स पर्सनालिटी, ए सिक्रेटिव पर्सनालिटी, ए पर्सन हैविंग द वेरियस इंटरेस्ट या ए डी है हमारा कैपेबल पर्सन। सही उत्तर होगा ए, सी होगा हमारा ए पर्सन हैविंग वेरियड इंटरेस्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू एंजॉय क्या करते थे? रीडिंग और बुक करते थे, फाइटिंग भी करते थे, रिलेटिव टेरेंडी भी करते। सही सब है। उसके विच द हमारा अगला क्वेश्चन है 43। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू द पॉइंट ऑफ व्यू? किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है उसके पॉइंट को, व्यू को? यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पैराग्राफ पढ़ना होगा।
उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ह्यूमनियस इज मोर द इम्पोर्टेंट देन साइंस, साइंस इज द सुप्रीम एंड ह्यूमनियस इज द सबरोडिनेंस एंड सी हमारा साइंस एंड द ह्यूमनियस आर द इक्वलिटी इम्पोर्टेंट। डी है देयर इज नो कॉमन ग्राउंड बिटवीन द साइंस एंड ह्यूमनियस। सही उत्तर होगा सी, साइंस एंड ह्यूमनियस आर इक्वली इम्पोर्टेंट। साइंस और मानवता हमारे लिए सबसे इक्वल है। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फेमस। तो क्या होगा फेमस का? ए फुल, पुअर, स्टेड या पॉपुलर। फेमस का पॉपुलर भी होता है। अब एंटोनिम ने इसके विपरीत। गिव एंटोनिम फॉर फॉलोइंग द ट्रांसपेरेंस। क्या होगा? ऑब्वियस, लिमिटेड, लिम्पेड या क्लियर या ओपिक्यू। सही उत्तर क्या होगा? ओपिक्यू। दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी वैज्ञानिक पक्षी होता है, निर्वी वैज्ञानिक पौधों का, पशुओं का, मानव का, पर्यावरण। सही उत्तर होगा मानव का। अगला क्वेश्चन है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। दही, तेल, मक्खन, पनीर। दही, मक्खन, पनीर सब एक है, तेल नहीं रखता है। किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को QQPC के लिखा जाता है। इसी कूट को ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सही उत्तर है PQJDO, ये सब लिखा है। इसका सही उत्तर ये होगा। रीता को और इशारा करते हुए निखिल ने कहा। रीता की ओर, जो रीता है उसकी तरफ इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? बुआ, भतीजा, माँ, चचेरी बहन। सही उत्तर है बुआ। और यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार तो उसी महीने के सोमवार की संख्या क्या होगी? सही उत्तर है 5। अगला क्वेश्चन है बोल्ड इन ड्रॉ परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की? राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है हमारा राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन है? घाना, अफ्रीका, नाइजीरिया, अफ्रीका, सूडान। सही उत्तर है घाना। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? डी हमारा कल्पना चावला, सी हमारा रितु कारिधाल या डी हमारी श्रेया बादला या ए हमारे सिरिसा बंदला। सही उत्तर है पहला सिरिसा बंदला। उप भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिसे हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? योगेश्वर दत्त, सुमित मलिक, रविंद्र सिंह या पवन कुमार। सही उत्तर सुमित मलिक। भारत का कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड की कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? उत्तर प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDIS शुरुआत किया गया है? स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग या गृह मंत्री। सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन क्या है स्मार्ट निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली, MS धोनी, ईशांत शर्मा, शिखर धवन। सही उत्तर है विराट कोहली को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI आधारित पोर्टल सुपेश भारत के किस न्यायालय के लिए शुरुआत किया गया है? दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सही उत्तर सर्वोच्च न्यायालय। किसने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? किस भारतीय राज्य नेपाल से 5, 3, 4, 2। सही उत्तर है 5। निम्नलिखित में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? बीजिंग, दिल्ली, सैन जोस, ढाका। सही उत्तर है सैन जोस। जो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तमिल, ग्रेट अंडमानी, सिंहला या मलयालम। सही उत्तर है मलयालम। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 530, 550, 540, 552। तो 555 था, 3 हटा दिया गया जो आंगल थी और NRI जो रखा जाता था वो अभी नहीं रखे जा रहे हैं। हिंदी दिवस का मनाया जाता है
14 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 नवंबर, 3 अक्टूबर। सही उत्तर है 14 सितंबर को। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। सही उत्तर है म्यांमार। अगर इसमें कुछ गलत होता है तो मेरा दोष मत दीजिएगा, ठीक है, सुधार कर लीजिएगा, अपना कमेंट करके बता दीजिएगा। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? बेंगलोर, दिल्ली, लखनऊ, औरंगाबाद। सही उत्तर है औरंगाबाद में। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का संस्कृति उत्सव है? असम, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। से उत्तर है केरल। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की सबसे नजदीक है? पृथ्वी, मंगल, चंद्रमा, बुध। से उत्तर है बुध। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? सीवी रमन, राजीव गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए उन्होंने जीता था कि मदर टेरेसा। से उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। अब यहाँ पे आपको गद्यांश दे दिया जाएगा कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के धरातल में युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहते थे कि प्रेम और अहिंसा द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वो नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा बढ़ते घृणा से को जन्म देती है, प्रेम से प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। तो यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि जहाँ वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो। तो यह आपको पूरा पढ़ना है, फिर इसका उत्तर देना है कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमतम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। सही उत्तर है मानव जाति के विकास के लिए। और अगला क्वेश्चन है कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है हिंसा और भय, अहिंसा और प्रेम, आत्मीयता और समीपता, परिश्रम और ज्ञान। सही उत्तर क्या है? अहिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है सत्य पालन द्वारा, मौन पालन द्वारा, अहिंसा द्वारा कि भय द्वारा। सही उत्तर है अहिंसा द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं धन और वैभव, धन और सम्मान, अध्यात्मक और उपासना, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। सही उत्तर है शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? भलीभांति, बिल्कुल, विभेद या निम्न। सही उत्तर है बिल्कुल। अब फिर आपको गद्यांश देगा पढ़ने के लिए, आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, फिर इसका उत्तर आपको देना होगा। फिर ये पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है। विश्व विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही जाती है क्योंकि इसमें बल से मनुष्य विद्युत शक्ति का स्वामी, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, सभी भौतिक सुविधाओं में संपन्न है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। सही उत्तर क्या है? प्राकृतिक और प्राणी जगत का सिरमौर है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा उपहार यह है कि उसे मुक्ति मिली है संतुलित अनुचिंता से, पुरानी शिष्ट और औपचारिकता से, भरमपूर रूढ़िवादी विचारधारा से, प्राचीन संस्कृति परंपराओं से। सही उत्तर क्या है? भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व में परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है यातायात और संचार साधनों का विकास, विज्ञान और गतिशील शक्तियाँ, विज्ञान की जीवन की घनिष्ठता की, विज्ञान बंधुता की भावना का विकास। सही उत्तर है यातायात और संचार साधनों का विकास। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है अस्पष्ट परंतु श्याम बोध गया, पास में रखे आंवले की तरह, हाथी के लिए आंवले की तरह की, स्पष्ट और अनायास बोध गए। सही उत्तर है डी, स्पष्ट और अनायास बोध गए। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है परंपरागत चिंतागत भावनात्मक चिंता, वैज्ञानिक द्वारा किया गया चिंता या स्वस्थ और संतुलित चिंतन। से उत्तर है डी, स्वस्थ और संतुलित चिंतन। अब आपको यहाँ पे ग्राफ आएगा, ग्राफ को सब देख के ऊपर नीचे, फिर उसमें पूछेगा किसने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? तो सही उत्तर 3 है। निम्नलिखित में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? तो 1, 2, 3, 6। इस तरीके से आपको भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़ सकती है कितना? 15, 20,
90 आंकड़े अब पर्याप्त हैं। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है? 1.20। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके अंक में इतिहास में अंक कितना? 75 है। ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ग्राफ का अध्ययन कीजिए, फिर इसका उत्तर दीजिए। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या है? 2016-17। 16-17 सबसे अधिक बढ़ा है, सबसे अधिक कम हुआ है और 18-19 में। इस तरीके से पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्ष के कच्चे ऊन का उत्पादन कितने % बढ़ा है? तो 22.2% बढ़ा है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन कितना है? तो 22.5 मिलियन टन, 62.5 मिलियन टन है। इसका सही उत्तर है। उत्पादन के पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम % घटा है। तो अभी हमने कहा था 18-19 में अधिकतम % घटा है, तो क्वेश्चन भी बन गया है। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का 3/4 रह गया, 3/4 रह गया। पूछेगा नीचे दिए गए अंक तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको दे देगा 15, 16, 17, 18, 19, 20 का और ABCD दे देगा सेल्समैन। किस वर्ष सेल्समैन द्वारा C द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम दर्शाई गई है? तो C का कमीशन देखना है सेल्समैन का। 2016 है, उसमें अधिक कमाया। फिर 2008 में B का कमीशन 5 सेल्समैनों उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना है? तो 19.5 है। 98, 80 इनमें से कोई सही उत्तर 19.05 है। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 15 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? ABCD सही उत्तर है C। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो 2019 में। वर्ष 2019 में सेल्समैन D द्वारा अर्जित कमीशन A द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना % है? 18, 21, 52 इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है, इनमें से कोई नहीं। फिर है हमारा 96 की अंक तालिका दी है। एंजल से खान, जोरोद, ट्रेबुल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 शेयर ब्रोकर ने खाते खोले हैं। इसमें पहला है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खाते की औसत संख्या की औसत महत्वपूर्ण है? सितंबर में। जून, अगस्त नहीं, सितंबर में। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या के लगभग कितने % कम या ज़्यादा है? 35.3%। मई और सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या में जोरोद के खुले खातों की संख्या का अनुपात कितना है? 1.04। किस शेयर ब्रोकर के खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? ट्रेडबुल। अगला है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान के खुले खातों की संख्या का औसत का लगभग कितने % कम ज़्यादा है? सही उत्तर 57.82%। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे और आपको यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस मिलेगा, खाली जगह मिलेगा आपको पीछे सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। फिर मैं एक सेट लेके आऊँगा। ये 24/8/2021 में जो पेपर हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट है। अब इसका सेकेंड शिफ्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा, तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं उसे कल ही पब्लिश कर दूँगा। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।